हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आने वाली एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय ध्यानाकर्षण शिविर पर बात करेंगे। आखिर ध्यानाकर्षण शिविर होता क्या है और हमें विद्यालय खुलने पर या सत्र के प्रारंभ में हमें ध्यानाकर्षण शिविर का संचालन कैसे करना है, यह कितने दिनों का होगा, इसमें कितने टीचिंग प्लान्स हमें बनाने हैं, क्या करना है, इन सब के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ध्यानाकर्षण शिविर, जिसे आधारभूत शिविर के नाम से भी जाना जाता है, सत्र के प्रारंभ में ही चिन्हांकित बच्चों के साथ चिन्हित मूलभूत लर्निंग आउटकम पर अगले 50 कार्य दिवस लगभग 2 माह लगकर कार्य किया जाए। तो इसमें दो बातें सामने आई, चिन्हांकित बच्चे और चिन्हित मूलभूत लर्निंग आउटकम। तो ये दोनों चीज़ आखिर है क्या? चिन्हांकित बच्चे कौन हैं? तो सत्र के प्रारंभ में जब बच्चे विद्यालय आएंगे तो हमें सबसे पहले उनका एक असेसमेंट करना है, आकलन प्रपत्र असेसमेंट पेपर के थ्रू, जिसमें अगर कक्षा 5 में बच्चा आता है तो उसकी कक्षा 1 से लेकर 4 तक की जो मूलभूत लर्निंग आउटकम है उनकी एक सूची बनानी है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न बनाने हैं और उसमें जो प्राप्तांक आएंगे उसके अनुसार बच्चे को 3 ग्रुप में बांटना है, ग्रुप ए, बी, सी। ग्रुप ए जो कि 21 से 45 अंक का होगा, 21 से 45 के बीच में जिन बच्चों के नंबर आएंगे उन्हें ग्रुप ए में रखना है और 16 से 20 के बीच में जिन बच्चों के नंबर आएंगे उन्हें समूह बी में रखना है और 0 से 15 तक जिनका नंबर आएगा उन्हें समूह सी में रखना है। और इस तरह से ये बच्चे चिन्हांकित होंगे, एक ग्रुप दिया जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग हमें टीचिंग प्लान बना के 50 दिनों तक, जो कि ध्यानाकर्षण शिविर है उसमें 50 दिनों तक इस पे कार्य करना होगा और इसको ही ध्यानाकर्षण शिविर या आधारभूत शिविर का नाम दिया गया है। इसे कार्यशाला के रूप में भी किया जा सकता है। इसमें बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि में समूह सी तथा समूह बी के विद्यार्थी जैसे जैसे लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करते जाएंगे उन्हें सभी विषयों के शिक्षक अपने विषय के अगले समूह में प्रोन्नत करते जाएंगे। यह प्रक्रिया प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर लागू रहेगी। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात शिक्षण तकनीकियों का उपयोग करते हुए शिक्षण योजना बनाकर दैनिक कक्षा शिक्षण नियमित रूप से किया जाएगा। यानी 50 दिन तक जो हम ध्यानाकर्षण शिविर चलाएंगे उसके बाद हमें जो 18 तकनीकें बताई हैं, शिक्षण तकनीकें बताई गई हैं, उस पर हमें टीचिंग प्लान बनाकर, शिक्षण योजना बनाकर और दैनिक कक्षा का संचालन करना है। तो इस ध्यानाकर्षण शिविर में ध्यान देने योग्य बात क्या है? 50 दिनों में वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर कार्य न करके चिन्हित लर्निंग आउटकम पर ही कार्य किया जाए। मतलब यदि बच्चा कक्षा 5 में नए सत्र में आया है तो 50 दिन तक कक्षा 1 से लेकर 4 तक जो उसमें लर्निंग आउटकम है और जिन दक्षताओं को बच्चे ने नहीं प्राप्त किया है उसे प्राप्त कराने में उस टीचिंग प्लान बनाकर, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग प्लान बनाकर उसे उसमें मदद करनी है। और दी गई समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन 4 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान या हमारा परिवेश पर कार्य किया जाएगा। यानी जो समय सारणी दी गई है उसके अकॉर्डिंग केवल 4 विषयों पर ही कार्य करना है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान या हमारा परिवेश। प्रतिदिन प्रत्येक विषय पर 1 घंटा कार्य करना आवश्यक है। मतलब कि जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित या सोशल या ईवीएस का क्लास है उस पर 1 घंटे का प्लान बना के हमें काम करना है। अपनी कक्षा के बच्चों को आवश्यकता अनुसार समूहों में बांट लें। आवश्यकता अनुसार समूहों में बांट लें मतलब ग्रुप ए, बी, सी जो उनके प्राप्तांकों के अकॉर्डिंग उन्हें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। समस्त चिन्हित आउटकम को 50 दिनों में विभाजित कर एक सूची बना लें। इस प्रकार यह तय कर लें कि किस दिन किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। मान लीजिए कक्षा 5 के बच्चे के लिए 15 लर्निंग आउटकम पे हमें काम करना था। टेस्ट लिया है जिसमें से उसने 5 लर्निंग आउटकम ही
5 लर्निंग आउटकम का ही जवाब उसने सही से दिया है, बाकी 10 का नहीं दिया है, तो उन 10 क्वेश्चन के लिए, उन 10 लर्निंग आउटकम के लिए हमें 50 दिनों के अंदर उसे अचीव कराना होगा। उसके लिए हमें प्लान बनाना होगा। प्रत्येक दिन के लिए अपनी एक व्यावहारिक शिक्षण योजना बना लें। इसके अनुसार TLM की उपलब्धता पूर्व में ही सुनिश्चित कर लें। बच्चों के साथ कार्य करने के लिए आवश्यक पत्रक भी तैयार कर लें, यानी वर्कशीट के थ्रू और TLM के थ्रू में बच्चों को पढ़ाना है, वर्कशीट भी देना होगा उन्हें। यह ध्यान रहे कि यह एक सामान्य कक्षा शिक्षण नहीं, इसलिए इसमें शैक्षिक व नवाचारी गतिविधियों का अधिकाधिक प्रयोग करें। इनोवेटिव मेथड्स हमें यूज़ करना है ताकि बच्चे रुचि के साथ कक्षा शिक्षण में प्रतिभाग कर सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी बच्चे में हीन भावना न आ पाए कि बच्चा वो लर्निंग आउटकम नहीं प्राप्त कर पाया है, बच्चा 1 से 100 तक की गिनती नहीं जानता है तो उसे हीन भावना आ जाए, ऐसा हमें नहीं उसके साथ बिहेव करना है। हमें सब बच्चों को एक साथ लेके उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग टीचिंग प्लान बना के उस पर कार्य करना है। यही है हमारा आधारभूत या ध्यानाकर्षण शिविर।